नमस्कार दोस्तों, आपका अपने आप के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज लेके आए हैं क्लास 10th और सभी चैप्टर के सूत्र बताएंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है। दो चैप्टर है वो बहुपद। नंबर 3 चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 10 वृत्त। चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। इससे इस बार कुछ चैप्टर हटाए गए हैं जैसे कि बहुपद, और दूसरा चैप्टर जो हटाया गया है वो समांतर श्रेणियां, और अगला जो चैप्टर हटाया गया है वो सर्किल जिसे वृत्त बोलते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रायिकता हटाया गया। त्रिकोणमिति परिचय से सर्वसमीकाएं हटा दी गई हैं तीनों। वो कौन कौन सी हैं? एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो सर्वसमीका है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट तीसरी जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे सिलेबस से सर्वसमीकाएं भी हटा दी गई हैं। बात करते हैं सबसे पहला जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के हम कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जो हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पहला फार्मूला एक है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भागफल प्लस शेषफल। और भी इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसी फार्मूले से हम 4 फार्मूले निकाल सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला वो एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। अगर हम एचसीएफ का सूत्र निकालें तो एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे हो जाएगा एलसीएम। अगर हम पहली संख्या का सूत्र निकालें तो पहली संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे दूसरी संख्या। अगर नेक्स्ट अगले सूत्र की बात करें, जो अगला सूत्र निकालेंगे वो दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या बनेगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या। फिर बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर जो है वो बहुपद है, जो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में
विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और बज्र गुणन विधि का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है x अपान b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 x y और 1। अगर इस फार्मूले को निकालना चाहें तो x अपान b1 c2 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, b2 का मल्टीप्लाई c1 के साथ, फिर ऐसे ही सेम इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो b1 c2 सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, b2 c1 इक्वल टू y अपान क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये वज्र गुणन विधि का सूत्र होता है। और फिर बात करते हैं, और कोई इसमें खास फार्मूले हैं नहीं। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के भी सूत्र बताते हैं कुछ। द्विघात समीकरण, इसमें जो सूत्र है वो श्रीधराचार्य का इंपॉर्टेंट सूत्र है। श्रीधराचार्य का जो सूत्र है वो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और विविक्तर का जो सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और कोई इस चैप्टर में फार्मूले नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं समांतर श्रेणी, जो कि चैप्टर हटा हुआ है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है त्रिभुज, उसकी चर्चा बाद में करते हैं। उसमें थ्योरम भी है, कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति के भी आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें भी बहुत सारे फार्मूले हैं, जिन फार्मूले बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर और भी फार्मूले हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। नेक्स्ट और भी फार्मूले हैं, जो कि मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी के लिए सूत्र होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक या मूल बिंदु की दूरी के लिए सूत्र होता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अंतः बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, अंतः बिंदु के निर्देशांक। इसका भी बहुत सरल ही फार्मूला होता है। वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा करके m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अगर बात करें बाह्य बिंदु के निर्देशांक, तो बाह्य बिंदु के निर्देशांक में केवल क्या होता है, जो प्लस लगा होता है इस सूत्र में, उसकी जगह पर माइनस लग जाता है। बाह्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 x2 माइनस m2
x1 बटे m1 माइनस m2 कॉमा करके m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। और भी होता है जिसमें 3 निर्देशांक दिए होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका ट्रिक होता है याद करने का 123 231 312। फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, जिसके सूत्र आपको बताएंगे। ये भी चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके जो भी सूत्र हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सूत्र याद करने के लिए कुछ आप लोग को ट्रिक्स भी बताएंगे, जैसे त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर का क्या नाम है? त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला एक ट्रिक से याद करेंगे, लाल बटे कक्का। तो पहला होता है साइन थीटा त्रिकोणमिति अनुपात, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर सबसे पहला सूत्र निकालना चाहे साइन थीटा, तो साइन थीटा L बटे K, जिसे हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब और क्या होता है कर्ण, ये बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहले एक पाइथागोरस प्रमेय बना लें। एक पाइथागोरस प्रमेय होती है जो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका नामांकन अगर कर ले A B C, तो ये एंगल है B जो कि समकोण है। जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और जिस कोण का मान ज्ञात करना होता है उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। अन्य बची भुजा को आधार कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इस त्रिभुज के बेस पर लिखना चाहें तो कर्ण इसकी AC भुजा है, AC का स्क्वायर बराबर लंब BC का स्क्वायर आधार AB का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट फार्मूले लिख देते हैं। कॉस थीटा का सूत्र हो जाएगा A बटे K। A का मतलब है आधार, K का मतलब है कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर नेक्स्ट सूत्र लिखेंगे अगला, वो टैन थीटा लिखेंगे। टैन थीटा बराबर L बटे A। L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार। अगर बात करें साइन का उल्टा क्या होता है, वो होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो कुछ भी नहीं करना, कॉसेक थीटा बराबर लिख दीजिए K बटे L। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर K बटे A। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर A बटे L। फिर कुछ और भी फार्मूले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जस्ट इसी का अपोजिट होता है, होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और भी फार्मूले हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला निकालेंगे तो 1 अपान साइन थीटा। अब और भी फार्मूले हैं वो बता रहे हैं, आगे चल के अभी बताएंगे। और नेक्स्ट जो फार्मूले हैं वो क्या है, साइन इंटू कॉसेक का हो चुका है। अब बताते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 अपान
सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। नेक्स्ट फार्मूला है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। फिर बात करते हैं कुछ और एंगल वाले फार्मूले हैं, जो कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, उससे संबंधित कोई भी फार्मूले है नहीं। नेक्स्ट जो है चैप्टर वो रचनाएं हैं, उससे भी संबंधित सूत्र नहीं है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और सांख्यिकी, इनमें भी बहुत सारे सूत्र हैं जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है। फिर नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा 2, उसमें आप लोग को फार्मूले सिखाएंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।